विदेश में अच्छी नौकरी का सपना लेकर अमित अपनी पत्नी नेहा और दोनों बेटियों के साथ थाईलैंड पहुंचता है। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकले उसे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ होता कि पूरा शहर अचानक हिंसक दंगों की चपेट में आ जाता है। सामने भारी संख्या में पुलिस दंगारोधी डाल लेकर खड़ी होती है, जबकि दूसरी तरफ हथियारों से लैस सैकड़ों दंगाई टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच फंसा अमित अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागने लगता है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भयानक भिड़ंत शुरू हो जाती है। दंगाई अपनी संख्या के दम पर पुलिस की बैरिकेड तोड़ देते हैं और पूरे इलाके पर कब्जा करने लगते हैं। अमित किसी तरह होल वापस लौटने की कोशिश करता है। उधर होटल में मौजूद नेहा बाहर झांकती है तो सामने दो खून से थलथल दंगाई दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसे समझते नहीं लगती कि सामने वाले कमरे में रहने वाले लोगों के साथ कुछ भयानक हो चुका है। तभी बगल वाले कमरे से गोलियों की आवाज और लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। नेहा समझ जाती है कि अब अगला निशाना उन कमरा भी हो सकता है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। कोई बाहर से हैंडल घुमाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। नेहा पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो जाती है ताकि दंगाई अंदर न आ सके। इसी बीच की छोटी बेटी आवाज सुनकर बाहर आने लगती है। नेहा तुरंत इशारे से उस वापस कमरे में छिप जाने को कहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि बाहर खड़े दंगाई वहां से चले जाएं। कुछ देर बाद बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। नेहा जल्दी से एक भारी सोफा घसीट कर दरवाजे के सामने लगा देती है ताकि अगर कोई दोबारा आए तो अंदर घुस सके। काफी देर बाद बाहर से अमित की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलते ही वह बताता है कि पूरे शहर में दंगाई विदेशी लोगों को चुनकर मार रहे हैं। होटल में रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वे बिल्डिंग की छत पर जाकर मदद मांगने का फैसला करते हैं। भागते समय उनकी बेटी का खिलौना नीचे गिर जाता है। वह अपने पापा से उसे उठाने की जिद करती है, लेकिन तभी एक दंगाई की नजर उन पर पड़ जाती है। अब अमित के पास रुकने का कोई मौका नहीं होता। वह पूरे परिवार को लेकर तेजी से भागता है। होटल का घुमावदार कॉरिडोर उनके लिए मददगार साबित होता है और वे किसी तरह फायर एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। कई मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार वे छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद बचे हुए लोग पहले दरवाजा खोलने से साफ ना कर देते हैं। जब अमित बताता है कि वे भी एक विदेशी है और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर वे उन्हें अंदर आने देते हैं। छत पर इतने सारे लोगों को जिंदा देखकर पूरे परिवार को पहली बार राहत महसूस होती है, लेकिन उनकी हराहत कुछ ही मिनटों की होती है। अमित नीचे झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी बिल्डिंग के नीचे चारों दंगाई जमा हो चुके होते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि ये कभी विदेशी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर छत की तरफ आता दिखाई देता है। सभी लोगों को लगता है कि शायद राहत दल उन्हें बचाने आ गया है, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर करीब आता है सबकी उम्मीदें टूट जाती है। उसमें बैठा एक हथियारबंद दंगाई लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में छत पर चीख पुकार मच जाती है। कई लोग मौके पर ही मारे जाते हैं, जबकि बाकी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दंगाई यही नहीं रुकता। हेलीकॉप्टर घुमाकर वह दोबारा हमला करने लगता है। अमित तुरंत नेहा और दोनों बेटियों को छत के एक ऐसे हिस्से में छिप जाता है जहां हेलीकॉप्टर से सीधा निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन हेलीकॉप्टर लगातार उनके ऊपर मंडराता रहता है और उन पर गोलीबारी करता रहता है कि आगने लगता है अब उनका बचना नामुमकिन। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का रोटर पास लगे बिजली के उपकरणों से करा जाता है। संतुलन बिगड़ते हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। अमित और उसका परिवार एक बड़े खंभे के पीछे छिपे होने की वजह से धमाके से बच जाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान कई दंगाई सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंच जाते हैं और वहां छिपे लोगों का बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अमित परिवार को लेकर छत के दूसरे किनारे भागता है। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक दूसरी थोड़ी नीची इमारत पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि बचने का यही आखिरी रास्ता है। वह सबसे पहले नेहा से उस इमारत पर छलांग लगाने को कहता है। अपने दोनों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी देखकर नेहा हिम्मत जुटाती है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचती है नीचे की गहराई देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं। पीछे से दंगाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब उसके पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। नेहा अपनी आंखें बंद करती है और पूरी ताकत के साथ सामने वाली इमारत की ओर छलांग लगा देती है। नेहा की छलांग सफल हो जाती है। उसके घुटने पर हल्की सी चोट आती है, लेकिन वह सुरक्षित रहती है। उधर अमित एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत नेहा को आवाज लगाकर तैयार रहने को कहता है और सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को सामने वाली इमारत की नह बिना अपनी परवाह किए खुद को डाल बना लेती है और बच्ची को सुरक्षित पकड़ लेती होती है, लेकिन वह डर के मारे पीछे हटने लगती है। अमित तुरंत उसे पकड़ लेता और गोद में उठाकर दूसरी इमारत की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वह उसे उछालता है बेटी डरकर उसके गले से कसकर लिपट जाती है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वेलगग इमारत से नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी पीछे खड़ा एक बहादुर शख्स अमित का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींच लेता है। उसकी वजह से बाप बेटी की जान बच जाती है। उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अमित अपनी बेल्ट निकालकर बेटी के हाथ में कसकर बांध देता है ताकि उसे दूर तक फेंकते समय पकड़ मजबूत रहे। वहां पूरी ताकत लगाकर बेटी को दूसरी इमारत पर उछाल देता है। इस बार नेहा भी सुरक्षित पकड़ लेती है। दोनों बेटियों को सुरक्षित देखकर अमित बिना देर किए दौड़ता है और खुद भी छलांग लगा देता है। किस्मत उसका साथ देती है और पूरा परिवार दूसरी इमारत पर पहुंच जाता है, लेकिन जिसने कुछ देर पहले अमित की जान बचाई थी वह बदकिस्मत इंसान वहीं पीछे रह जाता है। अगले ही पल एक दंगाई उसे गोली मार देता है।
हालांकि दंगाई इतनी लंबी छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए फिलहाल अमित का परिवार सुरक्षित बच निकलता है। अब उन्हें छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। अमित नीचे जाती एक मोटी पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता है। चारों तरफ अच्छी तरह देखने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां कोई दंगाई नहीं है, तब वह अपने परिवार को भी नीचे बुला लेता है। सभी लोग एक बालकनी में जाकर छिप जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी अचानक दंगाई एक भारी टैंक लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसकी तोप सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ घुमा देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। पूरी इमारत हिल जाती है और सबके कान सुन होते हैं। इसके बाद दूसरी तो भी दाग दी जाती है। नीचे लगे लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि हर विदेशी को मार दिया जाएगा। अमित समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह तुरंत परिवार को मलबे के नीचे पड़ी एक बड़ी पत्थर की स्लैब के नीचे छिपा देता है और बाहर एक लाश खिसका कर रख देता है ताकि किसी को अंदर छिपे होने का शक हो। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। कुछ ही देर में दंगाई वहां पहुंचकर जिंदा बचे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। नेहा दोनों बेटियों की आंखें बंद कर देती है ताकि वे ये खौफनाक मंजर न देख सकें। अमित सभी को सख्त हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आवाज नहीं निकालेगा। यहां तक कि जब छोटी बेटी को पेशाब लगती है तब भी वह उसे बाहर जाने नहीं देता और मजबूरी में कपड़ों में ही पेशाब करने को कहता है। पूरी रात वे लोग मलबे के नीचे सांस रोक कर पड़े रहते हैं। रात गहराने के बाद जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है तब वे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। आसपास मारे गए लोगों के बीच से वे खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। अमित समझ जाता है कि अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्थानीय लोगों जैसा भेष बनाकर किसी तरह अपने दूतावास तक पहुंचना। इस योजना के साथ पूरा परिवार निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी नीचे सड़क पर उनका ध्यान जाता है। 4 विदेशी लोगों को दंगाई पकड़कर सड़क के बीच खड़ा कर देते हैं और फिर एक तेज रफ्तार ट्रक से उन्हें कुचल देते हैं। यह नजारा देखकर अमित समझ जाता है कि अगर वे पड़ गए तो उनका भी यही अंजाम होगा। वे तुरंत स्थानीय लोगों के कपड़े पहन लेते हैं और मारे गए लोगों के पास मिली एक मोटरसाइकिल की चाबी उठा लेते हैं। अमित हिम्मत करके बाइक स्टार्ट करता है और दंगाइयों के बीच से गुजरते हुए तेज रफ्तार में वाहन से निकल जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वे आखिरकार दूतावास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा दूतावास सैनिकों की लाशों से भरा होता है। तभी अंदर से हथियार में दंगाई बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन उसी वक्त दूतावास के अंदर जोरदार धमाका हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा कर अमित तुरंत बाइक घुमाता है और परिवार के साथ वहां से भाग निकलता है। दंगाई उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए अमित एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और घर के मालिक से मदद की गुहार लगाता है। घर का मालिक एक बुजुर्ग इंसान होता है। जब वह दोनों मासूम बच्चियों को रहमा देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह पूरे परिवार को अपने घर के अंदर छिपा लेता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दंगाई वहां भी पहुंच जाते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि विदेशी लोग इसी घर में छिपे हैं। वे बुजुर्ग को धमकाते हैं और पूछते हैं कि वह परिवार कहां छिपा है, लेकिन बुजुर्ग पूरी हिम्मत के साथ कहता है कि उसके घर में कोई नहीं है। दंगाइयों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वे खुद घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। दंगाइयों को बुजुर्ग की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वे पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अमित की नजर एक दंगाई की बंदूक पर पड़ती है जिसे उसने लापरवाही से एक तरफ रख दिया था। अमित चुपके से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी आ जाती है। चर आवाज सुनते ही सभी दंगाई उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और उसका छिपने का राज खुल जाता है। अमित की जान खतरे में देखकर नेहा तुरंत बाहर निकल आती है ताकि दंगाइयों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन दंगाई उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्रताड़ित करने का फैसला कर लेते हैं। स्थिति बेहद भयावह हो जाती है। उसी समय अमित अचानक झपट्टा मारकर एक दंगाई के हाथ से राइफल छीन लेता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसे पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं है। अगले ही पल सभी दंगाई उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काबू में कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब पूरा परिवार खत्म होने वाला है। तभी अचानक धान्य एक गोली चलती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते बाहरे दंगाई एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। एक लंबी दाढ़ी वाला सटीक निशानेबाज बिजली की रफ्तार से सभी दंगाइयों को मार गिराता है। बाद में पता चलता है कि वह भी एक विदेशी है और कई दिनों से इन दंगाइयों से बचता फिर रहा है। अब अमित फैसला करता है कि अगर जिंदा बचना है तो इसी बहादुर इंसान के साथ मिलकर निकलना होगा। उसकी अगुवाई में पूरा परिवार शहर से निकलकर बंदरगाह की तरफ पहुंच जाता है। वह बताता है कि अगर वे यहां से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही वियतनाम की सीमा तक पहुंच जाएंगे। एक बार सीमा पार हो गई तो उनकी जान बच सकती है। सबको उम्मीद बन जाती है कि शायद अब यह डरावना सफर खत्म होने वाला है, लेकिन आधी रात होते ही पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। दंगाई उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके होते हैं। हालात बिगड़ते देख दाढ़ी वाला शख्स खुद पीछे रुकने का फैसला करता है। वह अमित से कहता है कि वह परिवार को लेकर तुरंत निकल जाए, जबकि वह दुश्मनों को रोक कर रखेगा। वह पूरी बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके पेट में गोली लग जाती है। अमित उसे साथ लेकर भागना चाहता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए किसी भी कीमत पर अपने परिवार को सुरक्षित सीमा तक पहुंचाए। यह कहकर वह आखिरी बार गहरी सांस लेता है।
जैसे ही दंगाइयों की गाड़ी उसके पास पहुंचती है, वह अपनी बची हुई ताकत से हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और वह दंगाइयों के साथ अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। उधर अमित ने परिवार के साथ नदी किनारे पहुंच जाता है। वहां उन्हें एक छोटी नाव मिल जाती है। वे जल्दी जल्दी उसमें बैठकर सीमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी दंगाई फिर से उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं। उनका सरगनायक बेहद क्रूर खेल खेलता है। वह पिस्तौल छोटी बेटी के हाथ में देकर कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अपने ही पिता को गोली मारनी होगी। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन उसी पल नेहा पीछे से लोहे की रॉड उठाकर दौड़ती है और दो दंगाइयों पर जोरदार वार कर देती है। अचानक हुए इस हमले से दंगाई संभल ही नहीं पाते। अमित तुरंत मौका देखकर पूरे परिवार को लेकर नाव में बैठ जाता है और तेजी से सीमा की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी पर वियतनाम की सीमा आ जाती है, लेकिन सीमा पर तैनात सैनिक उन्हें चेतावनी देते हैं कि बिना अनुमति सीमा पर बढ़ने की कोशिश की तो वे गोली चला देंगे। उधर पीछे दंगाई हथियार लेकर नदी किनारे पहुंच चुके होते हैं। एक तरफ सीमा के सैनिक, दूसरी तरफ खूंखार दंगाई और बीच में फंसा अमित का परिवार। ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती है। नदी का तेज बहाव नाव को अपने आप सीमा रेखा के पार ले जाता है। जैसे ही नाव वियतनाम की सीमा में प्रवेश करती है, दंगाई वहीं रुक जाते हैं। वे जानते थे कि अब सामने नियमित सेना खड़ी है और उनसे भिड़ना उनके बस की बात नहीं। बेबस होकर वे अमित और उसके परिवार को दूर जाते हुए देखते रह जाते हैं। आखिरकार वियतनाम के सैनिक पूरे परिवार को सुरक्षित किनारे पर ले आते हैं। हालांकि उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने देश वापस भेजा जाना था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे जिंदा बच चुके थे। इतनी भयानक त्रासदी से गुजरने के बाद अमित और उसका परिवार शायद जिंदगी भर उस दिन को नहीं भूल पाएगा। यहीं पर इस रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी का अंत होता है और इसी के साथ खत्म होती है इस परिवार की मौत से जंग, जहां हर कदम पर उन्हें दंगाइयों, गोलियों और मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन हिम्मत, एकजुटता और सही वक्त पर लिए गए फैसलों ने आखिरकार उन्हें जिंदा बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप अमित की जगह होते तो अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करते? ऐसी ही जबरदस्त सर्वाइवल और थ्रिलर कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।